Hello students, today we will start chapter 6 algebraic expressions. First of all, we will know what is algebraic expression. An algebraic expression is a combination of constants and variables connected by means of for fundamental ऑपरेशंस. स्टूडेंट्स देखिए algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है. ये कम्बिनेशन होता है जिसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं. कॉन्स्टेंट क्या होंगे स्टूडेंट्स? जो हम नंबर लिखते हैं काउंटिंग जिसको आप लोग बोलते हो 1 2 3 4 5, जो ये एंड सो ऑन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं. वेरिएबल्स मीन्स आपको पता है ये वेरिएबल्स की हम स्टडी करते हैं एक्स वाई जेड, ये कुछ भी ले सकते हैं स्मॉल लेटर्स में. कनेक्टेड बाय, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसके मीन्स ऑफ फोर फंडामेंटल्स आपको मालूम है हमारे मैथ्स में कौन से होते हैं ऑपरेशंस के? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड. यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे इन चार ऑपरेशंस में से किसी के से भी, तब उसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा. ठीक है, जहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, इन फोर में से कोई भी ऑपरेशन उनके बीच में हो तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. जैसे 7x प्लस 9x स्क्वायर, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. विद टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं? पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द सिंबल्स प्लस और माइनस. जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स हैं उनको अलग किया जाता है, उसके हिस्सों को अलग किया जाता है प्लस या माइनस के साइन के साथ. देखिए जैसे हमने ये लिखा था 7x प्लस 9x, हमने क्या किया 7x को और 9x स्क्वायर को दोनों को सेपरेट कर दिया है यहाँ पर प्लस के साइन से. यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? मोनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन ही टर्म हो स्टूडेंट्स, उसको क्या कहा जाएगा? मोनोमियल कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 7pq. यहाँ पे सिंगल टर्म है, कुछ नहीं है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल. बाइनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स. ऐसा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे टू टर्म्स हो, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 12a प्लस 9b, राइट? यहाँ प्लस का साइन है, एक फर्स्ट टर्म ये हो गई हमारी और सेकंड ये हो गई. नाउ ट्रिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स. ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर थ्री टर्म्स हो हमारी, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिनोमियल कहेंगे. जैसे देखिए -6a स्क्वायर प्लस 5b प्लस 9c. यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3. यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसको हम ट्रिनोमियल कहेंगे. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट 1 चैप्टर 6. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने. ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो तो ये अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाते हैं. प्लस या माइनस का हो तो उसको बोला जाएगा, फिर हम उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सब हम उसको बोल सकते हैं, राइट? अब देखिए इसमें कैसे करना है. इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारी काउंटिंग लिखी है ना 9 2, ये क्या है? ये हमारे कांस्टेंट है. x की पावर 3, x की पावर 4, ये क्या है हमारे? ये हमारे क्या है? वेरिएबल्स हैं. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो हमारे कांस्टेंट हैं उनको इकट्ठा करेंगे हम. 9 मल्टीप्लाई 2, राइट? यहाँ जो साइन है वही लगा लीजिए, यहाँ भी वही लगाया है. अब x पावर 3 मल्टीप्लाई x पावर 4. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कांस्टेंट इकट्ठे किए हैं, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स इकट्ठे कर लिए, राइट? 9 2 ज़ा 18, x पावर 3 इंटू एक्स पावर 4. ये क्या है हमारा? बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी. तो ये क्या बन गई? x पावर 3 प्लस 4. तो किसके इक्वल हो गया? 18. x पावर 3 प्लस 4 मीन्स 7. तो ये क्या बन गया यहाँ पर? 18x पावर 7.
ये हमारा इसका प्रोडक्ट हो गया 9x³ इंटू 2x⁴। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स इसका, -6a² इंटू 5a⁴, राइट। सेम प्रोसेस वी विल फॉलो। तो पहले कांस्टेंट टर्म्स सेपरेट किए हमने, राइट, फिर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, नेगेटिव साइन सिंगल है तो नेगेटिव है, 5 6 जा 30, a⁴2 + 7 -30 a⁴9, right, -30 a⁴9. Now next, third part is -8y⁴9 into -4y⁴3. Okay students, same process we will follow. -8 multiply -4 y⁴9 इंटू y⁴3। नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ओके, 8 4 जा 32, यहाँ y आया स्टूडेंट्स, y⁴9 + 3, यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली आल्सो 12, यू कैन राइट, so 32 y⁴12. Okay, now question number 2 is multiply the monomials. Students, this question is also same as question number 1. Its first part is 7p³ and 4/3 p² 3, राइट स्टूडेंट्स। थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखिए आप, यहाँ कांस्टेंट p है, यहाँ वेरिएबल 2 हैं, एक p है और एक q है, p भी एक वेरिएबल है और q भी। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सेम सेपरेट वही करना है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, 7 इंटू 4/3, राइट, मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट वेरिएबल कौन है हमारे पास, p है, p मल्टीप्लाई p⁴2, दोनों से ले लीजिए। अगर ये 2 हैं, एक ये टर्म एक है, अगर और होती तो सबसे ऐसे ही सेपरेट करना है, सेम प्रोसेस फॉलो रहेगा। अब ये इसमें q है, q⁴3। यहाँ देखिए 2 वेरिएबल्स थे तो आपने अलग अलग कर लिया उनको, 3 होते तो हम 3 को ऐसे करते हैं। अब ये 7 4 जा 28/3, p की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स देयर पावर इज 1, सो p⁴1 + 2। यहाँ पर q की पावर भी 1 ले लीजिए, ये हो सकती है q⁴1 + 3। सो आंसर इज 28/3 p⁴3 q⁴4। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 वेरिएबल्स थे तो हमने इनको ऐसे लगे, अगर 3 होंगे तो हम 3 को ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में इसके 3 वेरिएबल्स हैं हमारे, 12 a² b6 c8 and -3 a7 b4 c3, राइट स्टूडेंट्स। देखिए सेम स्टूडेंट्स, आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब में सेम मेथड आपने फॉलो करना है। कॉन्स्टेंट्स को हम अलग करेंगे सबसे पहले, 12 मल्टीप्लाई -3, ओके, एंड a⁴6 इंटू a⁴7। अब हमने फर्स्ट वेरिएबल को अलग कर लिया, a को हमने ले लिया। अब दूसरा वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, b, b⁴6 इंटू b⁴4,
अब थर्ड वेरिएबल हमने क्या लिया, c पावर 8 मल्टीप्लाई c पावर 3। सभी को हमने अलग अलग कर लिया स्टूडेंट्स। देखिए सभी सेपरेट हो चुके हैं, कांस्टेंट अलग से सेपरेट है, a वेरिएबल, b वेरिएबल, c। नेगेटिव साइन 1 है, 36 a पावर 6 प्लस 7 b पावर 6 प्लस 4 इंटू c पावर 8 प्लस 3, राइट। माइनस 36 इंटू a पावर से क्या आ जाएगा, ये a पावर 13 इट विल कम, b पावर 10 and c power 11. In last it becomes minus 36, a 13, b 10 and c 11। स्टूडेंट्स देखा आपने 3 वेरिएबल्स थे यहाँ पे, उनको सभी को हमने क्या किया, सेपरेट किया। अब आप थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, 2/5 x square y and 5/3 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2/5 x स्क्वायर y मल्टीप्लाई 5/3 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर। स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस फॉलो करना है, हमने सेपरेट करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम किसको सेपरेट करेंगे, वेरिएबल्स को, 2/5 इंटू 5/3। नेक्स्ट x वेरिएबल x स्क्वायर इंटू x पावर 3। नेक्स्ट y इंटू y पावर 2। z ए सिंगल जगह पर है, सिर्फ यहीं पर है, तो इसको ये अकेला ही आ जाएगा यहाँ पर, राइट। ये देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैंसिल। 2/3 x पावर 5, y power 3, z already 2, so multiplication is, where multiplication will be 2/3 x power 5, y power 3 and z power 2. Question number 3, multiply the monomials. Students, here we will multiply this, 3x power 7 multiply 4x square multiply minus 5x3। स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस, कॉन्स्टेंट्स सेपरेट करेंगे। सबसे पहले 3 इंटू 4 इंटू -5, राइट, ये अलग से सेपरेट। नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ सिंगल है, x पावर 7 x पावर 2 इंटू x पावर 3। नेगेटिव साइन सिंगल है तो आगे 5 4 जा 20, 23 जा 60। यहाँ देखिए x पावर 7 प्लस 2 प्लस 3, राइट, -60 इंटू x रेज टू पावर 12। सो द प्रोडक्ट इज -60 x रेज टू पावर 12। नाउ सेकेंड पार्ट, 1.2 a square b square 5a b power 4 c 2 and 1.1 a power 5 b c power 7, right? Similarly we will follow the same method which we adopt in our part 1 of this question. Now we will multiply 1.2 a square b square 5a b4 c2 into 1.1 a power 5 b c power 7. Okay, now we will separate the terms. First of all, constant 1.2 into 5 into 1.1. Okay, next variable is a power 2 into a power 5. Okay, next is b power 2 into b power 4 into b
right? Now next is c power 2 into c power 7. स्टूडेंट्स यहाँ 3 वेरिएबल्स है तो सभी को अलग अलग सेपरेट करना। अभी इनको हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, डेसिमल रिड्यूस करना वो कीजिए जैसे आपको लगे। तो ये 6.6 आएगा आपका। ये आपका बन गया a पावर 2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू b पावर 2 प्लस 4 प्लस 1 इंटू c पावर 2 प्लस 7। ये बन गया 6.6 इंटू 8 b पावर 7 c पावर 9. Okay, so the answer is 6.6, a 8, b 7 and c is 9. Now third part is, in third part there are 4 terms. 3/4 pq, 1/2 qr square, minus 5 p square r cube and minus 6 r 5. Okay students, 4 terms, 4 are algebraic expressions are given. Now we will multiply this. 3/4 pq into 1/2 qr square to minus 5 p square r cube, okay, into minus 6 r 5. Okay, now first of all we will separate the constant. 1/4 1/2 into minus 5 into minus 6. Next is we will take the another variable p into p power 2. Next variable is q into q. Okay, next is r power 2, r power 3 into r power 5. Now we will multiply this. We can cancel it also. 2 1s are 2, 2 3s are, okay, it will be positive. Denominator place 4, single digit. 45 p power 3, q is 2, 1 and 1 2, and r is 5 plus 3 8 plus 2 10. So the product of these algebraic expressions is this